उसमें उन्होंने बताया था कि जिले के अंदर 3 लाख परिवारों से हमें मिलना है, संपर्क करना है। और अभी तक का जो अभियान ये चला है उसमें हम सभी ने ये महसूस किया है कि जान और हर लोग, हर व्यक्ति, हर परिवार इससे जुड़ना चाह रहा है। अपने मन में वो कुछ ना कुछ ये संकल्प लिए बैठा है और जब हम लोग जाते हैं, हमारी टीम जाती है तो वो आगे बढ़ चढ़ कर उसमें भाग लेता, सहयोग करता है। हमारे बीच में आज विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष श्रीमान आलोक जी पहुंचे हैं, जो को लीड कर रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा इस अभियान के बारे में कुछ बताएं और हम सभी का मार्गदर्शन हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। हमारे विभाग के अध्यक्ष हमारे विभाग अध्यक्ष श्री प्रेमपाल नागर जी, इस प्रांत के सह मंत्री श्री राजकुमार डोगर जी, संगठन मंत्री नागेंद्र जी, दीक्षित जी, संजय गुप्ता जी, ओम प्रकाश जी और भाइयों, अयोध्या में अब श्री राम जी का मंदिर बना है। कुछ ऐसा सा लग रहा है देश को कि राम जी जब 14 वर्ष के वनवास के बाद राक्षसों का नाश करके अयोध्या लौटे होंगे तो उस समय का जैसा आनंद छाया होगा, अब राम जी अपने भवन में विराजमान होने जा रहे हैं, कुछ वैसा ही आनंद हम सबके मन में छाया हुआ है। 492 साल का संघर्ष हुआ और ये संघर्ष क्यों जरूरी था? कृष्ण जन्मभूमि के बारे में जब तोड़ने का आदेश दिया तो औरंगजेब ने लिखा है उसमें कि क्या करना। तो उसने लिखा है कि ये मंदिर तोड़ो, इनके अंदर इनके भगवानों की जो मूर्तियां हैं उसको निकालो, उसका चूरा करो और सीढ़ी और फर्श के मसाले में उसको मिला दो। सीढ़ियों के रास्ते में लगाओ, फर्श में लगाओ। क्यों लगाओ ये भी लिखा है। जो कोई भी मुसलमान यहाँ पर नमाज पढ़ने जाए वो इन काफिरों के बुतों को अपने पैरों के तले रौंदता हुआ जाए। इसलिए वो ढांचा अपमान का ढांचा था, इसलिए उसका जाना जरूरी था और उसको हटा करके दोबारा से आसमान को छूता हुआ एक बड़ा मंदिर वहां आवश्यक था। 160 फीट ऊंचा, 3 मंजिलों का, पत्थर से बना हुआ, सीमेंट और लोहे का उपयोग नहीं होगा। 1000 साल उसकी आयु। और वहां केवल रामलला का मंदिर बन रहा है ऐसा नहीं होगा, एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव होना। तो जो रामलला के दर्शन करने जाए वो दोबारा से एक बार राम कथा को देखे, सुने, अनुभव करे, 492 साल के संघर्ष का अनुभव करे, 76 लड़ाइयों का, 4 लाख से अधिक लोगों के बलिदान का, जो संत महात्मा वरिष्ठ जन इसके संघर्ष में लगे
और मंदिर बनने से पहले चले गए अशोक सिंघल हैं, देवरा बाबा हैं, महंत वैद्यनाथ हैं, वामदेव जी महाराज हैं, परमहंस रामचंद्र दास जी हैं। उनके दर्शन करें। कैसे कोठारी बंधुओं को गोली मारी गई थी, कैसे सरयू का पानी लाल हुआ था, कैसे वो नौजवान उस ढांचे की छत पे चढ़ गए थे और बिना हथियारों के, बिना विस्फोटक के, बिना जेसीबी के 5 फुट चौड़ी दीवारों का वो ढांचा एक दिन में गिर के साफ हो गया था। एक बड़ा म्यूजियम होगा जिसमें इन सब चीजों को देख सके। और वो म्यूजियम केवल चित्रों का और मॉडल्स का नहीं होगा, इंटरएक्टिव होगा, आप अनुभव कर सकेंगे उसको। आप में से जिन लोगों ने 3D फिल्म देखी होगी, उसमें ये दर्शक को अनुभव होता है कि वो उस फिल्म का हिस्सा है। अगर कहीं फिल्म में बारिश हो रही होती है तो उस पर भी पानी के छींटे आते हैं, भूचाल आता है तो उसकी कुर्सी भी हिलती है और शेर लपकता है तो लगता है उसी पे लपकता है। अब आप कल्पना करिए, म्यूजियम में आप राम कथा देख रहे हैं और राम कथा देखते देखते वहां पहुंच जाएं जहाँ राम जी का राज तिलक हो रहा है, अयोध्या की जनता बैठी हुई है और आपको ऐसा अनुभव हो कि उसी जनता में आप भी विराजमान हो गए और भगवान का राज तिलक प्रत्यक्ष देख रहे। ऐसा एक बड़ा म्यूजियम बनेगा वहां और एक बड़ा सत्संग भवन बनेगा। दुनिया के बड़े महात्मा, संत, कथाकार साल के 365 दिन उस सत्संग भवन में कथा हुआ करेगी। एक बड़ा ओपन एयर एम्फी थिएटर बनाएंगे 360 डिग्री का, जिसमें रामलीला हुआ करेगी। पहाड़ों में कैसी होती है, जंगल के क्षेत्रों में कैसी होती है, दक्षिण में कैसी होती है, इंडोनेशिया, जावा, बाली, सुमात्रा, दुनिया भर की रामलीलाओं के दर्शन करना। वहां पर एक सीता रसोई भी है। कहा जाता है कि सीता जी वहां चौका करती थी। वहां सबके लिए प्रसाद बनेगा और प्रसाद के वितरण के लिए एक सत्संग, एक लंगर हॉल बनेगा। जब छोटे छोटे थे राम लक्ष्मण तो वशिष्ठ आए थे ये कहने के लिए कि यज्ञों की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को भेजो तो एक यज्ञशाला बनेगी और उस यज्ञशाला में वेदों के मंत्र गूंजते रहे एक वेद पाठशाला बनेगी। दुनिया भर के लोग आए और राम जी के जीवन का अध्ययन करें, राम राज्य का अनुमान अध्ययन करें। एक लाइब्रेरी होगी, रिसोर्स सेंटर होगा, आर्काइव्स होगी, कन्वेंशन सेंटर। तो फिर कैसा होगा? तो जैसे आप बांके बिहारी के दर्शन करने जाते हो, यहाँ से गाड़ी भगाते हो, दर्शन करते हो, शाम को लौट आते हो, ऐसे अयोध्या नहीं आओगे आप। एक दिन आओगे, सरयू नहाओगे, रामलला के दर्शन करोगे, हनुमानगढ़ी जाओ। एक दिन म्यूजियम में अनुभव करोगे राम जी के जीवन का, 1-2 दिन कथा सुनोगे, 1-2 दिन रामलीला देखोगे, 5 दिन 6 दिन अंदर तक रहोगे, भीग करके राम जी के साथ रहोगे। सरसंघ चालक जी ने कहा कि जैसा मंदिर वहां बनेगा वैसा मंदिर हम सबके यहाँ बनेगा। तो ऐसा बनाएंगे। और आप में से जो लोग मुझे अलग अलग भी मिलते हैं और जो नहीं मिलते उनके भी मन में है कि भाई अब हिंदुओं के उत्कर्ष का काल है, ये शताब्दी तो हिंदुओं की शताब्दी है। अब दुनिया में अपने तेजस्विता का सूर्य चमक रहा है, तो जो कुछ भी बने वो दुनिया में सबसे अच्छा बने, सबसे श्रेष्ठ बने, सबसे सुंदर बने। लोग कहें कि वेटिकन तो पुराना हो गया, लोग कहें कि मक्का बक्का में वो बात नहीं है। अगर कहीं भगवान में डूबना है तो अयोध्या आके रहो। एक बार आए 5 दिन रहे,
फिर लगा नहीं नहीं ऐसे तो ठीक नहीं रहा, कुंबे को लेकर आएंगे, बस को लेकर आएंगे, हर साल आएंगे, हर साल राम जी के जीवन में रहेंगे। और ये सब दुनिया का सर्वश्रेष्ठ निर्माण होगा। और ये निर्माण कैसे होगा? तो किसी ने हमें कहा कि केंद्र में मोदी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। हमने कहा कि सरकारों से पैसा लेके मंदिर बनाया तो भक्ति कहां गई? तो हमने सबको निवेदन किया कि आप अयोध्या में सड़कें बनाओ, हवाई अड्डा बनाओ, बाकी सुविधाएं बनाओ, सड़कें और नालियां बनाओ। ये 67 एकड़ तो हिंदू समाज श्रद्धा से दिए हुए समर्पण से बनाएगा। तो पहले किसी ने कहा कितना चंदा देना है, तो किसी दूसरे ने कहा कि चंदा क्या होता है? कहने लगा नहीं चंदा नहीं, दान देना। तो उसने पूछा कि तुम में किसकी ताकत है जो राम जी को दान दे? एक सूरत के व्यापारी हैं डायमंड के, 11 करोड़ रुपए उन्होंने दिए। तो उनकी प्रशंसा होने लगी, वो विचलित हो गए। उन्होंने कहा क्यों मेरी तारीफ करते, मुझे समझ नहीं आया। मैं तो सूरत आया था तो 150 रुपए महीने की नौकरी करता था। ये जो सारा मेरे पास में है, जिसमें से मैंने कुल 11 करोड़ दिया, ये राम जी ने मुझे दिया। राम जी ने जो मुझे दिया उसमें से थोड़ा मैंने दिया। तुलसीदास जी ने अब्दुल रहीम को एक दोहे में प्रश्न पूछा, और वो प्रश्न ये पूछा कि भाई इस बात का रहस्य बताओ कि तुम सवेरे सवेरे बड़ा दान करते हो, और जैसे जैसे तुम दान करने के लिए हाथ ऊपर करते हो तुम्हारी आंखें नीचे होती जाती, इसका रहस्य बताओ। और इसका जवाब दिया उन्होंने एक दोहे में, और कहा कि देने वाला तो कोई और है, देता तो भगवान ही है ना हम सबको। और मेरे हाथ से दिलवाता है तो लोग सोचते हैं मैं ही दे रहा हूं। तो लोगों की इस गलत फहमी के कारण से जैसे देने के लिए हाथ उठता है, संकोच से मेरा सिर झुकता है। राम जी का पैसा राम जी को देना है। और इसमें संकोच नहीं करना है। ये कोई साधारण समर्पण नहीं है। 500 साल में पहला मौका आया है जब हम इस अभूतपूर्व काम के लिए दान दे रहे हैं। और ऐसा दान सब लोग ऐसा हम लोग सब लोग समर्पण प्राप्त कर रहे हैं। मैं बेंगलुरु में गया था, एक समाज है वहां पर, आर्य वैश्य समाज। उस जाति के लोग मुझे मिलने आए, बड़े व्यापारी हैं सब लोग। मुझे किसी ने कहा कि 10 करोड़ के लिए बात करना है इनसे। तो हम लोग बैठे, मैंने सब बताया, राम जी के बारे में, मंदिर के बारे में बताया। और वो बताने के बाद में चाय के लिए उठे, चाय के बाद दोबारा बैठे। तो मैंने पूछा आप लोगों ने क्या कितना समर्पण करने का विचार किया है? तो वो 6 करोड़ कहते, 8 करोड़ कहते, तब ना मैं उनको 10 करोड़ कहता। और पिछले इतने सालों से काम में लगा हूं, सारे के सारे अभियान ऐसे ही होते हैं कि मैं 10 चाहता हूं, वो 6 कहते हैं, हम थोड़ा खींचतान करते हैं, 8-9 पर कहीं अटका देते हैं। मैंने पूछा कितने का विचार किया? तो उसमें से एक सज्जन खड़े हो गए। छोटी बैठक थी, कम लोग थे। मैंने कहा बैठ के बताइए ना। कहने लगे नहीं, खड़े होने दीजिए। और इन्हें कहा कि कोरोना हुआ था, लॉकआउट हुआ था, बिजनेस मंदा है,
फिर भी ये राम जी का काम है। हम जितना चाहते हैं उतना तो नहीं कर पाएंगे, पर हम लोगों ने मिलकर तय किया है कि हम 25 करोड़ तो करें। और ये अनुभव अकेला नहीं है मेरा, बहुत जगह का अनुभव है। राम जी कैसे मन में बैठे, राम जी कैसे हमसे करवा रहे, हमको मौका ही तो दे रहे, नहीं तो उनको कौन सी कसर है। 2 बार ऐसा हुआ, मेरे ऑफिस में कोई सज्जन आए कि हम कुछ देना चाहते हैं। मैंने कहा कितना? कहने लगे 11,000। मैंने कहा ठीक है, स्वागत है, लीजिए। बैठे हुए थे, मेरे 11,000 में ठीक है, स्वागत है, बैठिए, लीजिए। ये कहने के बाद जो चेक कटा उन दोनों का, वो 25,000 का कटा। मैंने सोचा ये कैसे चमत्कार हो रहा है। वो 11 सोचकर आए, मैंने 11 स्वीकार किए, पर 25 हो गई। उस देश का पूरा सौभाग्य है कि हमारे जीवन में होगा। ये तो सबको है। देश का सबका सौभाग्य है कि हमारे सामने हो रहा है, ये भी सबको है। पर एक तीसरा बड़ा सौभाग्य है, उसके लिए हमको अपना चयन करना पड़ेगा। और ये तीसरा बड़ा सौभाग्य है कि इस काम को जिन लोगों ने करना है, उस वानर सेना में भगवान हमको अवसर दे। ये सौभाग्य उन्होंने सबको नहीं दिया था उस समय जब राम आए थे। आपको याद है, लक्ष्मण बेहोश हो गए थे, सीता जी अशोक वाटिका में थी, भयंकर युद्ध हो रहा था। सवेरे तक संजीवनी नहीं आएगी तो लक्ष्मण बचेंगे नहीं, लक्ष्मण बचेंगे नहीं तो युद्ध समाप्त हो जाएगा। हनुमान जी संजीवनी लेके आ रहे, भरत जी ने देखा तो उनको लगा कोई राक्षस हो सकता है, उनको नीचे गिरा लिया। मालूम पड़ा कि ये भी राम जी के भक्त हैं, तो भरत जी ने 2 सवाल पूछे। वो 2 सवाल आपको ध्यान में आने। पहला सवाल था, मेरी भाभी कुशल से तो है, मेरे भैया लक्ष्मण ठीक तो है। अब इन 2 सवालों से आप क्या समझेंगे? उनको नहीं मालूम था कि सीता का अपहरण, उनको नहीं मालूम था कि युद्ध हो रहा है, उनको नहीं मालूम था कि लक्ष्मण मूर्छित हो गए। अयोध्या के लोगों को, अयोध्या की सेना को युद्ध में जाने का मौका नहीं था। उस सेना को जिसको देवता भी अपने युद्धों में बुलाया करते थे, जनक की सेना को यह अवसर नहीं था। यह अवसर तो हम लोगों को अब मिला, उन लोगों को तब मिला जो उस युद्ध में जुड़े। और दूसरी बात हम सब लोगों ने क्या तय करी? तो जब मंदिर का पुराना मॉडल छोटा वाला था, तो हमारे पास में एक सज्जन आए थे, उन्होंने पूछा कितना रुपया लगेगा। उस समय उस छोटे मंदिर में 100 करोड़ का अंदाजा था। तो कहने लगे आप हमें अनुमति देंगे तो हम ही 100 करोड़ दे देंगे। भक्ति से कहा था, कोई मन में उनके लालच नहीं था। पर हमको किसी ने कहा कि दिल्ली में बिड़ला जी ने एक मंदिर बनवाया, नाम रखा गौरी शंकर मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर है। तो उन्होंने तो गौरी शंकर मंदिर रखा, लोग क्या कहते हैं? बिड़ला मंदिर कहते हैं। हमने कहा बिड़ला मंदिर नहीं बना रहे, हम तो पूरे समाज का मंदिर बना रहे हैं। तो आप मंदिर के लिए दीजिए, जिसको 100 करोड़ देना है वो 100 करोड़ दे। पर उस 100 करोड़ के एवज में हम ना तो ट्रस्टी बनाएंगे, ना दीवार पे लिखेंगे। हिंदू के नाते दो, राम जी के लिए दो, अपना नाम मत ढूंढना उसमें से। देते समय प्रेस को बता दो कि 100 करोड़ दे रहे, कार्यक्रम कर लो, पर उसके बाद में भूल जाओ कि हमने दिया है। और 200 लोगों से लेके काम नहीं चलाएंगे, चल तो सकता है,
हम 5.25 लाख गांवों में 5.25 लाख गांवों में 13 करोड़ घरों में 65 करोड़ लोगों से कहेंगे आओ अपने राम जी का मंदिर बन रहा है, हम मिलके बनाएं। कैसा होता है सुनो। एक कमरे का छोटा घर है, उसी में रसोई है, उसी में बच्चे पढ़ते हैं, उसी में रहते खाते सोते। परिषद के लोग पहुंच गए जय श्री राम कह करके, अयोध्या जी के मंदिर की बात हुई, परिवार ने 100 रुपए देने का तय किया। उनका लड़का 100 रुपए लाके पकड़ाने लगा तो उसकी दादी ने डांट दिया, रुक जा, चंदा नहीं दे रहा तू। पालने में मुन्ना सो रहा है, उसका हाथ लगवा ले, उसकी ओर से भी हो जाएगा। हमारा हाथ लगवा ले, अयोध्या जा रहा है पैसा, अपने माँ बाप का हाथ लगवा। उधर भगवान जी हैं, उनको दिखा। अब हम सबके हाथ लग गए तो ये पैसा हम सबकी ओर से भेंट हो रहा है। ऐसा करके दिया, उसको कूपन दिया, कूपन में राम जी का चित्र है, मंदिर जी का चित्र है। दोनों हाथ से कूपन लेके माथे से लगाया, घर के लोगों को दिखा के पूजा में रख दिया। राम जी उसके घर में स्थापित हो गए, राम मंदिर उसके घर में विराजमान हो गया। उसका पैसा राम जी के मंदिर में लगेगा। आज से 50 साल बाद, 100 साल, 50 साल बाद में जब ये लड़का बूढ़ा हो जाएगा, अपने नाती पोतों को लेके अयोध्या के मंदिर में जाएगा, रामलला के सामने उपस्थित होगा, सिर लगाएगा जोड़ी से और उठेगा तो नाती पोतों को बोलेगा परिषद के लोग आए थे इस मंदिर को बनाने के लिए, 100 रुपए हमने दिए। और क्या होगा इससे भाई? केवल एक मंदिर बन रहा है ऐसा नहीं है, रामत्व का प्रसार देश में हो रहा है। विश्व में हिंदू जाति का उदय होना, हिंदू शताब्दी होना, भारत महान बनना। राम जी का मंदिर बने तो भावना कौन सी होगी? तो मैंने विनय पत्रिका में एक बड़ा बहुत अच्छा पद सुना। राम जी कैसे? तो राम जी अचिंत्य भी है, निर्गुण निराकार अचिंत्य भी। और वो जो निर्गुण निराकार अचिंत्य हैं वो ऐसे हैं कि देवता भी ध्यान करते हैं तो उनको प्राप्त करना कठिन होता है, देवताओं के लिए भी। ऐसे वो राम, जब उनको केवट ने प्रणाम किया तो देवताओं के लिए जो अगम्य है वो राम खड़े हुए, भय फैलाकर उसका आलिंगन किया। दोनों की आंखों में पानी आ गया, स्नेह के मारे कांपते हुए दोनों के शरीर शिथिल हो गए। केवट ने कहा मैं बहुत छोटी जाति का हूं। राम जी ने कहा मैं छोटी बड़ी कहां मानता हूं जाति में, हमारा तुम्हारा तो प्रेम का नाता है। शबरी ने भी अपनी जाति का जिक्र किया है, राम तो उसके दिए हुए मीठे फल खा रहे। तो फिर इस अयोध्या के प्रभाव से, इस मंदिर के प्रभाव से देश में जो ऊंच नीच की भावना है, छोटे बड़े की भावना है, ये भावना समाप्त होकर के समरस समाज का निर्माण होगा ना। आखिर हमारे भी हृदय में वही भगवान है जो आपके हृदय में है, उसके हृदय में, सबके हृदय में भगवान है। तो कोई बड़ा कोई छोटा कैसे हो सकता? ऐसा एक समरस समाज बनेगा। और ये राम जी कैसे? मैं किष्किंधा गया था, तो एक 400 मीटर तक जंगल में जाओ, एक नदी को नदी में से पार करो, थोड़ी चढ़ाई चढ़ो, एक गुफा है। उस
उस गुफा के अंदर अग्नि जल रही थी। हनुमान चालीसा का पाठ कराया गया और फिर कहा हनुमान जी अपने कंधों पर बिठाकर राम और लक्ष्मण को यहाँ लाए थे। ये सुग्रीव की गुफा है, यहाँ अग्नि जलाकर उसकी परिक्रमा करके दोनों ने मित्रता की शपथ खाई थी। तो ये राम कैसे हैं? ये केवट के गले मिलते हैं। ये राम कैसे हैं? ये शबरी को माँ कहते हैं। ये राम कैसे हैं? ये हनुमान जी और सुग्रीव के मित्र हैं। ये राम भालू जाति के मित्र हैं। ये राम गीध का अपने पिता की तरह से संस्कार करते हैं, श्रद्धा से। नंगे पैर तापस वेश में 14 साल गांव गांव जंगल जंगल जाकर के ये जो वनवासी समाज है, अनुसूचित जाति के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, इन सबको साथ लेकर के मुख्य धारा में ले आए थे। अयोध्या में सम्मेलन नहीं किया, विज्ञान भवन में नहीं बुलाया, राजसी वस्त्र पहनकर नहीं गए, मुकुट पहनकर नहीं गए, तापसी वेश में गए और कहा आओ गले लगो, तुम मित्र हो मेरे। तो ये जो रामत्व का अभियान है, ये जो राम जन्मभूमि का अभियान है, ये इस देश के अनुसूचित जाति के समस्त समाज को इस देश की मुख्य धारा में शामिल करके उनके आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने वाला अभियान होगा ना। और जब वशिष्ठ के पास गए, ताड़का का वध कर दिया, उसके बाद में सीता स्वयंवर में जा रहे थे, तो रास्ते में जो आश्रम पड़ा, उस आश्रम में गए, अहल्या को जड़वत देखा, मूर्ति के जैसा देखा, तो समाज से प्रश्न किया, मानो इंद्र ने छल किया था इसके साथ में, दोषी इंद्र था, तुमने इंद्र को दंडित क्यों नहीं किया? तुमने अहल्या को अपमानित क्यों किया? अहल्या को गरिमा वापस की थी, इस देश की समस्त महिलाओं का सम्मान और गौरव का रक्षण करके उनको देश के विकास में सहभागी बनाना। और शरभंग के आश्रम से जब निकले थे, हड्डियों का ढेर देखा था, पूछा था क्या है, और जब ऋषि ने कहा यह उन हड्डियों का ढेर है जिनको निशाचर खा के फेंक देते हैं, तो भुजा उठाकर प्रतिज्ञा की थी, इस धरती को निशाचरों से मुक्त करूंगा। तो क्या एक जागृत संगठित भारत की शक्ति विश्व को आतंकवाद से मुक्त करने वाली होगी कि नहीं? यह अभियान केवल मंदिर का नहीं है। बाबर के करे हुए को धो करके अपने स्वाभिमान को प्रतिष्ठापित करके आसमान में वो झंडा फहराने मात्र का नहीं है। पूरे भारत को संगठित करके सबल, समर्थ, वैभवशाली भारत, हिंदू जीवन जीने वाला भारत, मर्यादा में रहने वाला समाज, ऐसा भारत बनाना, अपने सामने बनाना, अपने परिश्रम से बनाना, दुनिया भर के लोगों को कहना तुमको सुख नहीं है, तुमको शांति नहीं है, तुम्हारा बाजारवाद विफल हो गया है, तुम्हारा समाजवाद विफल हो गया है। बाजारवाद में तो केवल स्पर्धा है, सामान इकट्ठा करने की। महंगी कार खरीद के लाते हो, पड़ोस में नागर साहब उससे बड़ी कार ले आते हैं, अपनी कार का बंटाधार हो जाता है। कंपटीशन का ही मामला हो गया ना। आज कुछ लेते हो, 4 महीने में आउट ऑफ डेट हो जाता है। अर्थ चाहिए, काम चाहिए, पर धर्म का नियंत्रण होगा तो मन संयमित रह के सुखी होगे। पृथ्वी के मालिक नहीं हो, पृथ्वी का हिस्सा हो, पृथ्वी को स्वस्थ रखोगे, पर्यावरण को स्वस्थ रहोगे तो सुखी रहोगे। भारत रास्ता विश्व को बना सकता है, सुख और शांति का रास्ता बता सकता है, धर्म और आनंद का रास्ता बता सकता है। ऐसा आनंद जो आएगा तो रहेगा, जाएगा नहीं। हम और आप इसलिए श्रद्धा पूर्वक
इस काम में लगे। मैं मानता हूं कि जितने गांवों में हम इस बार जाएंगे वो एक रिकॉर्ड होगा, उतने गांवों में कभी कोई गया नहीं होगा। जितने परिवारों में जाएंगे वो भी एक रिकॉर्ड होगा। जितना पैसा चाहिए वो पैसा प्राप्त होगा। तुलसी जी की रामचरितमानस के पूरा होने के बाद में उनसे पूछा आपने क्यों लिखी? उन्होंने कहा स्वांतः सुखाय लिखी, अपने आनंद के लिए। हम और आप जो दान दे रहे हैं हम अपने आनंद के लिए दान दें। हम और आप जो समय का दान करेंगे अपने आनंद के लिए दान करें कि राम जी के काज में हिस्सा बनने का मौका मिला। अभियान 27 फरवरी तक चलेगा। क्या हम तय कर सकते हैं कि हम इसमें 15 दिन पूरे लगाएंगे? अपना कामकाज दूसरों को सौंपेंगे? क्या हम अपने मोहल्ले के सब घरों में स्वयं जाने का संकल्प कर सकते हैं? क्या हम अपने दिल में 4 गांव लेकर के हर दरवाजा खटखटाने का संकल्प कर सकते हैं? ये मौका तो 27 फरवरी को समाप्त हो जाएगा। अपने आनंद के लिए, अपने राम जी के लिए, अपने अंदर अंतःकरण में विराजमान सीताराम जी की सेवा के लिए हम कितना आगे बढ़ सकते हैं अपनी व्यक्तिगत राशि में भी और अपने व्यक्तिगत समय के दान में, अपनी प्रतिभा शक्ति के दान में। ये दान वो आधार बनेगा जो ऐसा भारत बनाएगा। हम सबको इस पुरुषार्थ के लिए मैं निमंत्रण करता हूं। इस यज्ञ में जुड़े, इस यज्ञ में बड़ी आहुति दे, बड़ी से बड़ी आहुति दे, अपने संतोष के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने स्वप्नों में रंग भरने के लिए और अपने जीवन में उस भारत को देखने के लिए जो दुनिया का सबसे बड़ा सफल वैभव संपन्न राष्ट्र होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।